और बिग बॉस के घर का एक रूल है, बिकॉज उसने हाथ उठाया था, इरिटेट होके उसने हाथ अपने कपल की, अपने रिश्ते की, अपने प्यार की। एक उसकी लाइफ में भी मेन झटका लगा हुआ है जिंदगी का। हेलो, मेरा नाम है भाग्या और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक की फ्रेंड पूजा। पूजा कैसे हैं आप? हाय, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसे लग रहा है आपको अभिषेक का गेम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है वो, बहुत सेंसिबल खेल रहा है वो, तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। बिग बॉस उसके बिना अधूरा लगता है, अगर वो दिखे ना, एक फ्रेम में ना दिखे तो अधूरा लगता है। क्या मतलब अभिषेक कैसे, मतलब बाहर भी ऐसे थे, मतलब झगड़ालू, हमेशा किसी भी मुद्दे पे वो अपना बात रखती है। अगर आपने अभी तक ध्यान से देखा हो, उसने कभी भी किसी गलत चीज को लेके नहीं बोला कि होता है ना, आप ऐसे ही कुछ भी बोलने लग जाओ। जो वैलिड चीज होती है उसके ऊपर ही बोलेगा, वैलिड चीजें ही बोलेगा। कोई फालतू की लड़ाई झगड़े नहीं करता है वो। कोई उसको तंग करे, कोई उससे बदतमीजी से बात करे, और मुझे लगता है कि अगर आपके साथ कोई बदतमीजी से बात करे, आप प्यार से तो बात नहीं करोगे उससे, है ना। सिंपल है। तो वो थोड़ा सा ज्यादा लाउड हो जाता है, और उस बिग बॉस शो पे तो ज्यादा दिखने लग जाता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ वो है। वो हाँ ऐसा ही है कि वो बदतमीजी नहीं लेता किसी की, जो भी है मुंह पे है। तो जैसे आपने अभी कहा कि वो ऐसा नहीं है, वो मुंह पर बात करता है, लेकिन अभी ना ऑडियंस ने भी उन्हें कभी अग्रेसिव का टैग दिया है। इवन घर वाले भी, अभी कुछ भी मुद्दा हो तो अभिषेक को वही टैग दिया जाता है। क्या ये सही है, अभिषेक को ऐसे अग्रेसिव का टैग दिया जाना? आई डोंट थिंक सो कि सही है, बट मुझे लगता है कि अब हम किसी को रोक नहीं सकते ना। कोई किसी को कुछ कह रहा है, गुस्सा तो सारे ही करते हैं। मतलब किसी ने तो कॉलर पकड़ ली, किसी ने कुछ कर दिया, गिलास तोड़ दिया, ये अब गुस्सा तो सबको आता है। अब वो होता है ना हाईलाइट, थोड़ा वैसे भी पंजाबियों में थोड़ा टोन हाई होती है, मेरी भी टोन थोड़ी हाई है, तो वो चीज ज्यादा आ जाती है। तो इस करके वो ज्यादा लगता है कि बहुत चिल्ला रहा है, बट ऐसा नहीं है। अभिषेक को आप किसके साथ, मतलब बिग बॉस के घर में अभी तो खानजादी गई है, लेकिन अभी किसके साथ आप देखना चाहते हैं कि इसके साथ अभिषेक का कनेक्शन काफी अच्छा बन सकता है? मतलब मुझे लगता है कोई वो लव वाला बनाना जरूरी है, एज जैसे अ फ्रेंड। तो मुनावर और उसका बहुत अच्छा चल रहा है। कल के एपिसोड में भी देख, मतलब अभी अभी वाले मुनावर के किस्से जो हो रहे हैं उसमें वो इतना फन चल रहा है, दोस्तों वाला उनका। तो इट्स वेरी गुड। उनका जो वो बॉन्ड है वो बहुत प्योर है। मतलब अभी तक फ्रॉम डे वन से अभी तक कुछ मतलबी दोनों की तरफ से कभी नहीं आया मतलब विक्की के साथ जैसे था, बट विक्की पीछे से गलत बातें करने लग जाता था। बट मुनावर और अभिषेक के बीच में वैसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। बात करें ईशा की, तो कैसे लग रहा है आपको ईशा का गेम? मतलब ठीक है, स्ट्रांग है, वो भी खेल रही है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है। बट थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ी चालाकियां हैं वहाँ पे। वो जो बात रहती है उस पर नहीं रहती है। मतलब यहाँ पे अगर वो कोई बात कर रही है, वो यहाँ पे आने के बाद वो बात चेंज हो जाएगी, है ना। तो फिर जब वो बात चेंज हो जाएगी तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। तो मतलब ऑनेस्टी नहीं है ना। और बिग बॉस के घर का एक रूल है कि आप बाहर की बातें नहीं कर सकते। शी इज द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन जो बाहर की बातें अंदर लेके आई और इतना बड़ा सीन क्रिएट कराया। आई डोंट थिंक सो वो ठीक, उसके लिए भी ठीक नहीं है वो। आई एम नॉट सेइंग कि वो किसी और के लिए, बट बीइंग अ गर्ल इट्स नॉट गुड। मेरा सवाल ये है कि जब फर्स्ट वीक में हमने देखा था कि अभिषेक और ईशा का बॉन्ड काफी अच्छा बनता जा रहा था, दोनों ने एक दूसरे के साथ बेड भी शेयर किया था, लेकिन जब समर्थ की एंट्री हुई तो ईशा का जो रवैया था अभिषेक के खिलाफ वो काफी बदला बदला सा लगने लगा। क्या आपको लगता है अगर समर्थ वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं मारते तो ईशा क्या ईशा फिर से अभिषेक के साथ वही बॉन्ड बनाती? मुझे लगता है वो बना लेती। उसको लगता कि बिग ये अच्छा लग रहा है कैमरा पे। ये अच्छा लग रहा है क्योंकि इफ यू हैव सीन दैट कि जब उनको रूम में भेजा गया था, है ना, तो वो बहुत प्यार से हंसते खेलते, और जब उनकी लव स्टोरी दिखाई थी सब बहुत अच्छा था। एंड फिर वो एकदम से समर्थ की एंट्री, तो वो पहले तो वो उसको तो एक दिन लग गया था कि ये क्या हो गया। और वो भी अभिषेक ने उसको बोला था कि ईशा इट्स ओके, एक्सेप्ट कर ले, अगर सच है तो इट्स फाइन। तो और ईशा के बारे में क्या, मतलब उसने जो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करी थी समर्थ के साथ अपना रिश्ता, फिर बाद में हाँ भी बोली, तो क्या मतलब क्या है पूरा उसका? चलो ठीक है, बच्ची है, 19 साल की है ना। उसको लगा एकदम से मेरे सर पे क्या हो गया, कि कभी कभी आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, कि उनको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। बट शी न्यू, वो पहले से ही था कि समर्थ आने वाला है। बट आई डोंट नो वो बिग बॉस ने उसको बचा के थोड़े हफ्तों बाद करा, क्योंकि पहले न्यूज़ थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है। तो फिर वहां पे उसने बोला नहीं है, तो शायद अभिषेक को भी लगा कि शायद नहीं होगा। फिर वो अफवाहें तो बहुत उठती है, वी ऑल नो दैट। फिर उसके लिए शौक था कि मैं ठीक था, मुझे पता था इसका बॉयफ्रेंड है, इसने झूठ बोला।
है ना कि नहीं है, फिर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ। वो सारी चीजें मतलब। अभी ही हाल ही में अभिषेक और ईशा की लड़ाई हुई थी, जहाँ पर दोनों भी एक दूसरे से पर्सनली मतलब झगड़ा कर रहे थे। क्या किस मतलब क्या इस पर क्या आपका रिएक्शन है? मतलब मैं यही कहूंगी, आप सी सबकी लाइफ, हर किसी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, और वो दोनों तरफ से होती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती नहीं। ना। तो अगर आप बोलो कि अभिषेक ने ही सब कुछ किया और ईशा ने कुछ नहीं किया, आप सबने ईशा की जर्नी देखी है अभी तक, तो आपको पता लग ही रहा होगा एज अ पर्सन वो कैसी है। तो मतलब ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल मूवमेंट्स होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अभिषेक सही है, ईशा सही है, सबकी गलती होएगी। बट इस तरह शुरुआत वो कर हाँ। रही थी, वो पोक कर रही थी, वो बार बार हाँ। बोल रहा था कि मत कर, मत बोल, मत बोल, क्योंकि वो इतने दिन से पोक कर रही थी, वो अब जाके फटा। मतलब आप कितना भगवान थोड़ी हो, अब क्या हो, मतलब एक्चुअली बार। और वो उसको बोल रहा है मत कर, वो बोल रही है नहीं नहीं क्या हो जाएगा, तू बोल बोल बोल, वो कह रहे गलत हो जाएगा, तू बोल, तू डरता है। हाँ। मतलब आप समझ रहे हो कि हाँ। वो हाँ। हाँ। निकलवाना चाहती थी, समझ भी वो इवन। खुद चाहती थी हाँ। निकलवाना। सो उसमें क्या गलती है उसकी बेचारे की, उस पे उसको सब सुना रहे हैं। वेल ईशा इस हफ्ते की कैप्टन बन चुकी है और तब से उनके तेवर भी काफी अलग दिखने लगे हैं। आज के एपिसोड में भी हमें देखने को मिलने वाला है कि कौन सबसे ज्यादा वीक कंटेस्टेंट है, जिस पर ईशा जो है समर्थ को पहले मतलब कॉल अटेंड करने के लिए देती है, हाँ, वहाँ जो पे कि अभिषेक पहुंचता हाँ है, फिर अभिषेक रो रहा है मतलब कि मेरे साथ गलत कर हाँ रहे हो। इवन ईशा ने अभी हाल ही में ऐश्वर्या को भी एलिमिनेट किया। या दैट वाज सो क्या बैड। या तो क्या ईशा बायस नहीं है जब से कैप्टन बन चुकी है? ऑफ कोर्स है, वो तो तब से है जब से, इफ यू रिमेम्बर, वो उसको आर्काइव में रूम में बुलाया था कि आप वाई यू आर डिजर्विंग, है ना, हाँ। कैप्टन के हाँ। लिए। हाँ। तो उसको लगा मेरे लिए, मेरी सबसे, वी ऑल नो है ना कि उसके लिए अभिषेक को डिफेम करना, ये करना, यही उसकी गेम है। तो वो कर रही है उस पे, फिर उसको अब तो उसको लग रहा है, नील ने उसको बोला कल के एपिसोड में हाँ। कि बाकी सब ठीक है, अब पता लग गया कि तू 19 साल की है, कि तेरे को फेम, नाम, ये शो और सिर्फ ये पड़ी है, ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स ही नहीं है कहीं पे। क्योंकि मतलब दिख रहा था कि अनुराग को जाना था, और बिग बॉस ने भी वो सिचुएशन हाँ। उसके लिए इसलिए क्रिएट करी थी कि दिमाग का रूम है, दिमाग लगा के भेजेगी। उसने तो पर्सनल चीजें निकाल, शी जस्ट 19, उसने पूरा घर हिला दिया। और वो मेरे को लगता है इसके बाद उसको कभी कोई कैप्टन बनाएगा, वो उसका लास्ट टाइम है। हाँ। तो बोलते हैं ना, एक बार पावर मिली है, अब आप उसको अच्छे से यूज करोगे आगे भी मिलेगी। तो अभी दैट्स द थिंग। वेल सभी का सवाल है जब से नावेद भी घर से बाहर आ चुकी है। फनी, मैंने पहले बार सुना है ये आपके मुंह से, आपके ऑफिस में आके, मैंने अभी तक नहीं सुना था ये। तो नावेद ने पहले रिवील किया था कि अभिषेक मुझे लगता है बाइसेक्सुअल है। और तो फिर सोशल मीडिया पर भी यही कमेंट चल रहे नहीं, हैं। नाविद ने आई डोंट थिंक सो ये कहा था, उसकी तरफ से अपनी लाइकिंग हाँ। हो रही हाँ। थी। हाँ। अब सी ही इज बाइसेक्सुअल, तो वो तो पसंद करेगा ना, बट ऑब्वियस नहीं है। पर उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे नहीं उसने, हाँ आई रिमेम्बर, जब वो बाहर हाँ। आया था नावेद ने बोला हाँ था कि इंटरव्यू मेरे में। साथ, यार वो तो बोलेगा ना। अब अभिषेक ने जब वो एलिमिनेट हुआ है, उसका दिल रखने के लिए एक बुरा लगा उसको, उसको हुडी दे दी, और उसको था कि वो लाइक करता है, उसको लव यू भी बोल दिया, सिर्फ उसका दिल रखने के तो लिए। क्लियरली क्या है? ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे किया था, दैट आई नो, इज डैम स्ट्रेट। बिल्कुल सीधा है वो, बिल्कुल सीधा है, पंजाबी मुंडा है वो, सवाल ही नहीं पैदा होते, सवाल ही नहीं पैदा होते, नहीं कोई डाउट भी नहीं है, सवाल भी नहीं है। ओके। या ईशा और अभिषेक की अक्सर ही लड़ाई होती है, हाँ। लेकिन अभिषेक ने पहले ही दिन से ईशा को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है। हाँ। क्या आपको नहीं लगता ईशा जिस तरह से अभिषेक के साथ गेम खेल रही है, उन्हें उनका प्रायोरिटी लिस्ट से निकलना चाहिए? यार मेरे को ऐसा लगता है उसने उसको ना दिल से प्यार किया था, वो अभी तक किया था, एंड आई हैव सीन हिम क्राइंग, यू नो। तो मतलब मैंने उसको पूछ, वो ऐसे होता था, वो आएगी ना पक्का आ जाएगी वापस, मतलब वो पागल हो गया था उसके लिए। तो अब वो इतनी मुश्किल से मूव ऑन हुआ है अपनी लाइफ में, और बिग बॉस में जाके वो काफी कुछ चीजें सीखा भी है। वो उस चीज की हमेशा रिस्पेक्ट रखता है कि मैंने इसको प्यार किया था, चीजें थी, वो जो मर्जी मेरे साथ बिहेव करे, कि वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। चाहे वो उसको शायद उसने ना उसको नॉमिनेट भी किया कुछ, वो उस पे देखा मैंने, है ना। तो फिर वो बोले मैं नहीं करूंगा कभी भी, लाइक ही इज क्लियर, उसने स्टैंड रखा हुआ है। वो ईशा खुद बोल रही थी कि मैं कल के एपिसोड में, कि मुझे बुरा लगता है तुम दोनों लड़ते हो, कि हमारा कुछ तो था ना। हाँ। बट बोलना और मीन करने में ना बहुत फर्क होता Actually. है। तो अगर मीन कर रहे हो ना, तो आप ऐसे हरकतें करते हो, आप रहो ना ऑनेस्ट। आप क्यों समर्थ को बोल रहे हो, अब आपका बॉयफ्रेंड आप स्टैंड नहीं ले पा रहे, तो दैट्स रॉन्ग ना।
हाल ही में मतलब देखा जाए ना, अक्सर तो समर जो है जानबूझकर अभिषेक को पोक करने की कोशिश करता है, या फिर अपना टारगेट अभिषेक ही है। तो उनकी गेम ही कुछ और नहीं है। हाँ। मैं समझ रहे हो, कोई और गेम हो, कुछ और हो, वो दोनों मतलब जाने से पहले ईशा ईशा का था ही यही, उसने अपनी पीआर को बोला था आई वांट टू डिफेम अभिषेक, एंड शी ट्राइड हर बेस्ट टू डू दो, जो भी कर सकती है वो, और वो दोनों वो कर रहे हैं। अगर वो उससे हटके कुछ करने की कोशिश करें तो वो अच्छे भी लगे। मुझे समर्थ अच्छा लगता है, मतलब अच्छा है वो, अच्छा हाँ फन हाँ लविंग हाँ। कैरेक्टर है। बट आप क्यों किसी को पोक करो? जब वो स्टार्टिंग में दोस्ती निभा रहा था अभिषेक के साथ अच्छे से, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के कि चलो आप एक लेवल ऊपर उठ जाते हो। पर अब तो 2 लेवल नीचे आ गए हो। अब जो चल रहा है उसके माइंड में बैठ गया कि अभिषेक ने गलत बोला ईशा को लेके। पर आपने ये नहीं देखा किसने इंस्टिगेट करा वो बुलवाने के लिए। मतलब मैं एक लड़की हूँ, मुझे पता है कि मेरा अगर कोई एक्स है, मुझे इसको कितना ट्रिगर करना है कि ये बकवास बू से बोले। ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है आई गेस। अक्सर ही देखा जा सकता है कि बिग बॉस के घर में ईशा और समर के बीच में ऐसे कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है, उनका रोमांस। और सोशल मीडिया पर भी उन्हें कई बार तो फिर ट्रोल्स का शिकार होना पड़ता है। आज मेरी मेड ने बोला मैं देख रही थी, वो कुछ बेड पे बैठे थे तो मेरी मेड बोलती दीदी यार इनके घर वाले नहीं देखते होंगे ये इनको थोड़ा सा है नहीं। मैं कहती क्या बोलूं मैं मतलब आपका क्या इस पर रिएक्शन क्या है जब आप दोनों को ऐसे? मतलब मुझे होता है वही, फिर मुझे लगता है कि वही बचपन है दोनों, वो भी बच्चा है वो भी बच्ची है ना, थोड़ा सा। क्योंकि कपल्स भी हैं घर पे, आपने कभी उनको नहीं देखा होगा हाँ। कुछ ऐसा करते हुए। एक आप खुद थोड़ा सा मतलब एक ना उम्र ही होती है जब आपको समझ आता है कि दुनिया है, ये इतना इंटू होने की जरूरत नहीं है। दैट डजंट लुक नाइट, योर फैमिली, योर पेरेंट्स, एवरीवन इज वाचिंग यू। वेल हाल ही में एपिसोड में देखा गया था कि अंकिता और विकी की लड़ाई हुई थी, जहाँ पर विकी हाथ उठाते हुए दिखे थे अंकिता पर। ना अभिषेक वाज आल्सो देयर। अभिषेक ने देखा कि उसने हाथ उठाया था, लेकिन विकी ने बाद में पलटी मारी। आपने देखा वो एपिसोड? क्या आपको क्या लगता है कि आप विकी का क्या मतलब, उसने हाथ उठाया था या नहीं? ऑफ कोर्स उसने हाथ उठाया था, इरिटेट होके उसने हाथ हाँ। उठाया था। और सबसे बड़ी बात तो अंकिता कवर अप कर गई उसकी बात Actually. को। मतलब दैट्स रॉन्ग। मतलब मुझे ऐसा लगता है आप लड़की हो ठीक है, बट यू शुड हैव योर ओन बाउंड्रीज, प्रिंसिपल्स, है ना। कि आप जब एक एक करके परमिशन देते रहते हो, अब अभी इतना आया कल को इधर आ जाएगा, बोलोगे नहीं नहीं इससे तो कुछ नहीं गया। तो मुझे गलत लगा था वो। और अभिषेक ने उस चीज को थोड़ा टाल दिया था कि बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, हाँ आपके लिए हाँ गलत हो हाँ जाएगा, हाँ। मत बोलो उसने समझदारी दिखाई, उसने बोला मत बोलो या आपके लिए गलत हो जाएगा। और अंकिता फिर भी मान नहीं रही थी वो, और बोली जा रही थी उसको। तो मतलब वहां पे भी उसने समझदारी दिखा ली, तुम्हारे लिए गलत होगा, मैं तो क्या है, मेरा तो हो चुका है जो हो चुका है। लेकिन कई बार अंकिता और विकी के बीच में लड़ाई भी होती है, जहाँ पर दोनों कई बार, अभी हाल ही में डिवोर्स की भी बात की गई थी। क्या आपको नहीं लगता कि टेलीविजन पर दोनों एक प्लानिंग बना के आए हैं फुटेज के लिए? या पता नहीं लोग बोल रहे हैं ऐसा, मैंने सुना है ऐसे कि अरे नहीं वो एम ही कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना कैमरा के लिए अपनी धज्जियां उड़वा दोगे, अपने कपल की, अपने रिश्ते की, अपने प्यार की आप धज्जियां उड़ा दोगे कि दिस इज रॉन्ग। अगर लव स्टोरी भी है तो अगर आपको कुछ करना है तो उसको इतना प्यारा दिखा दो ना, अगर आप प्लानिंग से भी आए हो, कि उसको इतना प्यारा दिखा दो कि लोग बोले यार प्यार हो तो ऐसा हो। ऐसा तो ना बोले ना कि प्यार ऐसा तो बिल्कुल ना हो तो दैट्स रॉन्ग। मतलब कि अगर उन्होंने स्क्रिप्टेड भी किया है तो हाँ। गलत है। आपको एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए लोग, स्पेशली आप जब इंडस्ट्री में इतने साल काम कर चुके हो। लोग आप मतलब आप रोल मॉडल होते हो इतने सारे लोगों के, तो आपको अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए, है ना। कि उनका जो सीरियल था कितनी लेडीज देखती होंगी, हाँ। तो उनको लगता होगा यार ये तो हमारी रोल मॉडल है, बेटा वो रोल मॉडल को ऐसे रोते हुए देखेंगे, हाथ उठा रही हूँ कुछ नहीं कह रही, तो उनके और कितना बुरा लगता होगा ये सब देख के। सो बैड। वेल घर में अभिषेक और खानजादी का बॉन्ड काफी पसंद आ रहा था ऑडियंस को। या इवन उन्होंने उनका नाम भी रखा था। हाँ कुछ हैशटैग हाँ, था ना हैशटैग उनका, अभिजाद। अभिजादी हाँ, अभिजादी। क्या आपको कैसे लगा था अभिषेक और खानजादी का बॉन्ड? मुझे अच्छा लग रहा था। मैं स्टार्टिंग में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बहुत, तब भी वो थोड़ी हर चीज में पोक करती रहती थी कि वो खुद श्योर नहीं थी, हर किसी को जाके अभिषेक की बुराई करती थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो जेन्युइनली तेरे लिए कर रहा है, फील कर रहा है। बट लास्ट तक आते आते वो बहुत जेन्युइन सी हो गई थी। मतलब मुझे बुरा हाँ। लगा, मतलब लास्ट वाला फेज उसका अच्छा नहीं था
तो लाइक अभी तो बहुत अच्छी हो गई थी जाने से पहले, तो मुझे अच्छा लगता था वो देख। आपको क्या लगता है अभिषेक और खानजादी अपना बॉन्ड ऐसे ही बाहर भी बनाए? ऑफ कोर्स वो बाहर आके मिलेंगे, उसने उसको बोला था कि किसी को किसी से मिलना मत, मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करना। लेकिन हम तो अभिषेक को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे अब खानजादी का नाम लेते हुए। वो कभी अभी कभी मजाक में जोक मस्ती में बोल देता है, बट वो मतलब वो वैसा नहीं है कि किसी चीज को पकड़ के रोए। मतलब वैसे हाँ। भी एक उसकी लाइफ में भी मेन झटका लगा हुआ है जिंदगी का, उसको वो है, वो चलता है। बट मतलब वो है नहीं कि हर चीज को पकड़ के रोए। उसने बोल दिया इतना है ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा बॉन्ड भी नहीं बना था उनका, एक अच्छा छोटा सा प्यारा बॉन्ड बना था, तो अब उसके बारे में इतना क्या ही बात करें। एटलीस्ट बाहर आएगा, मिलेंगे, अगर कुछ अच्छा हुआ तो फिर कंटिन्यू होगा, फिर मीडिया को पता लग ही जाएगा। वेल आपको ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट लगता है जो फेक है और ऐसा दूसरा कंटेस्टेंट जो बस रोटी और सब्जी खा के घर में बैठा हुआ है? तो वो न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री आयशा। उसको सबने ये बोलना शुरू कर दिया। मतलब ऑफ कोर्स वो फेक है, वो क्या करने आई है शो पे, है ना। बट ऑब्वियस है, कल की लड़ाई हुई है हाँ। उनकी और मनारा की। मनारा मतलब जब एक जर्नी चल रही होती है ना ऑलरेडी किसी की, अब मनारा और मुनावर का अच्छी दोस्ती चल रही थी और सबको पता है कुछ ना कुछ मनारा की तरफ से है एक्स्ट्रा, है ना। अब वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब आप उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो मुनावर हाँ की। हाँ, आप एक्सेप्ट भी हाँ नहीं कर रही। हाँ, मतलब नहीं, वो जो आयशा है वो उसकी गर्लफ्रेंड भी हाँ, नहीं है, वो आ गई है बस शो में कि शो में आना था। और क्या रीजन था, या तो अपनी उस रिवेंज पर, के हिसाब से आई। तो फिर रिवेंज तो फिर एक ही दिन में हाँ। खत्म हो गया ना। अब तो शो में आए थे, एक किसी का मनारा कुछ गलत नहीं कह रही है, बट उसका कहने का तरीका गलत है, क्योंकि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। मनारा कह तो कुछ भी गलत नहीं रही है कि मैं तो इंडिविजुअलिटी अपने दम हाँ। पे आई हूँ, तुम अपने दम पे नहीं आए हो, सिंपल सी बात। तो वो थोड़ा आयशा लगता है। बाकी तो रोटियां कौन सेक रहा है, रिंकू जी मुझे लग रहा है बस वो एडवाइस ही देती हैं सबको। मतलब हालांकि वो अभिषेक की बहुत सपोर्ट करती हैं, हाँ, बट कुछ उनके मुद्दे होते नहीं है ज्यादा, मतलब देखा जाए तो। यही पर मतलब अभिषेक और ईशा की लड़ाई तो होती है, लेकिन अभिषेक ने हाल ही में भी मुनावर से बात की थी कि वो ईशा के लिए अभी भी फील कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उससे उन्हें बाहर आना चाहिए? आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। हमने तो उसको रोते हुए देखा है, अपना दिमाग खराब करते हुए। हम तो चाहते हैं वो डे वन से बाहर आ जाए, इतना सब होने के बावजूद भी बाहर आ जाए। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो इतना ज्यादा ही अच्छा है। अब मैं उस चीज में क्या बोलूं कि आप खुद फील करते हो जब हम भी अपनी हाँ लाइफ में हाँ। किसी से हद से ज्यादा प्यार कर लेते हैं ना, तो सामने वाला जो मर्जी करते रहे, आप उसकी वो रिस्पेक्ट तो हमेशा रखते हो। उसको पता है वो उसकी नहीं हो सकती, बट वो उसकी एक रिस्पेक्ट है जो वो हमेशा करता है, और मुझे लगता है वो करता रहेगा। कल को वो कुछ भी कर ले, बट वो करता ही रहेगा। मुझे लगता है ये तो अच्छा ही है किसी की। पर मुनावर और अभिषेक की काफी अच्छी दोस्ती है, लेकिन जब सलमान ने मुनावर के गेम के बारे में बताया था कि उनका कोई गेम नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर मुनावर कैप्टन भी थे और फिर उनके अभिषेक और उनके बीच में लड़ाई हुई थी, जहाँ पर लोगों का भी ऐसा रिएक्शन था कि मुनावर अब गेम के लिए फेक बनने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर अभिषेक को मुनावर ने काफी कुछ सुनाया भी था और ऐसे कुछ वो मुंह भी बना रहे थे। वो देखो होता है, वो सलमान सर आगे कुछ बोल रहे हैं तो बंदा क्योंकि आप बाहर की दुनिया से तो लिंक हो नहीं है, तो आपको पता भी नहीं लगता कि आप कब गलत जा रहे हो कैसे? सही जा हाँ। रहे हो। वो थोड़ा टाइम ऐसा था, बट उसको फिर लेटर ऑन रियलाइज हो गया कि नहीं, जो मेरे अपने वो अपने है, नाउ दे आर बैक टुगेदर, है ना। तो मतलब उनकी दोस्ती है, उनका इतना हंसी मजाक चल रहा है, और जो मुझे तो देखने में पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिग बॉस में हमेशा ऐसा होता है कि रिश्ते बनते हैं। इस बार वो कुछ भी नहीं दिखा था अभी तक, बस लड़ाइयाँ, पति पत्नी भी लड़ रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी लड़ रहे हैं, कोई रिश्ता ही किसी का किसी के साथ नहीं है। तो वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा काम चिल माहौल, दोस्ती, हंसी मजाक हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है वो। अब मेरा पूछा ये सवाल है, जब अभिषेक का ईशा के साथ ब्रेकअप हुआ था, मतलब वहाँ पहले एपिसोड में भी देखा था, लेकिन अभिषेक काफी हर्ट भी हुए थे अभिषेक के लिए। आपका मतलब क्या अभिषेक ने आपके साथ क्या शेयर किया ईशा के बारे में बातें जो? वो मतलब मुझे बस ये याद है, वो हमेशा यही पूछता था कि यार वो आएगी वापस। जब लास्ट ईयर उनका ब्रेकअप हुआ था, लाइक है ना, 1 साल पहले की बात है, तो वो ब्रेकअप करके मतलब वो बॉम्बे आ गया था, उसको यहाँ पे शो है ना बेकाबू के लिए, उससे हाँ। पहले आ गया था यहाँ पे। तो वो यहाँ आया, वो मेंटली इतना अनस्टेबल होता था कि वो बहुत रोता था उसके लिए। मतलब उसको बहुत वो लगता था, बट एक बहुत मुश्किल से उसने उस चीज से निकाला है। मतलब उसके लिए बहुत हार्ड था, तभी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि यार मैं तो अभी तक नहीं तेरे को दिमाग से निकाल पाया, और तू तो मतलब 2 महीने के अंदर ही तूने बॉयफ्रेंड बना लिया। एक्चुअली मतलब उसको तो 6 महीने बाद तक फिर उसने उसको उसके बर्थडे पे वीडियो कॉल करा था, जो उसने बताया था कि उसने बोला कि तू मूव ऑन कर जा, मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया। फिर जब उसको ये पता लगा था कि उसका बॉयफ्रेंड बन गया, वो उस दिन भी रोया था
मतलब कौन करता है यार ऐसा मुझे, मतलब आप मानो कि मुझे मेरी फ्रेंड्स, लड़कियां फ्रेंड्स मुझे बोल रही है यार इतना प्यार करने वाला हमें लड़का मिल जाए, मतलब आप समझ रहे हो, हद से ज्यादा प्यार आजकल की दुनिया में ऐसे लड़के नहीं मिलते। अभिषेक तो काफी अच्छा गेम खेल रहे हैं, लेकिन आपकी कोई सजेशन अभिषेक के लिए? नहीं, अभी वो अच्छा कर रहा है, वो हर चीज में वो फन भी कर रहा है ना, जहाँ पे जरूरत है वहां पे बोलता है, हर जगह नहीं बोलता। और उसकी दोस्तियां, वो अपने लिए वो दोस्ती के लिए भी खड़ा हो रहा है, मतलब वो बीच में नहीं खड़ा हो रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, एक आधी चीज हुई थी तब, बट अभी लाइक वो मुनावर के लिए उसके हर तरफ खड़ा हुआ है ना। कल भी उसका हाथ कट गया, उसको हाँ। कुछ नहीं पड़ी, उसको हुआ उसने उसका बैंडेड, उसने कहा पहले ये कहा, वो आयशा के लिए चप्पल लेके आया कि वहां पे कांच है, मतलब हाँ। वो छोटी छोटी चीजें होती है अगर आप ऑब्जर्व करो, है ना, तो ही इज डूइंग वेरी गुड, आई एम लविंग हिज गेम। तो आपने कहा कि ऐशा फेक है, लेकिन जब से ऐशा आई है तब से मुनावर भी मतलब ऐशा के ही पीछे पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि और मैं वही कह रही हूँ, अभी क्या होता है बाहर पता नहीं होता उसको क्या, उसकी जिंदगी में क्या बवाल करके आई है वो, है ना, वो कोई छोटी चीज नहीं हुई है, उसकी गर्लफ्रेंड थी, सब थी, तो उसको ऐसा हो रहा है, जो उसने खुद बोला, अभिषेक ने उसको बोला कि भाई मत कर, बहुत गलत हो जाएगा ये, तू तो उसके साथ हो गया है ना। तो फिर उसने बोला कि भाई मुझे बस इतना पता है कि मैंने शायद गलत किया है इसके साथ, तो आई वॉन्ट टू जस्ट गिव हर रिस्पेक्ट, तो वो बस उसके चक्कर में लगा हुआ है, बट लेटर ऑन उसको रियलाइज हो जाएगा क्या होगा, आई डोंट नो क्या हो रहा है, वो खुद स्टैंड नहीं ले पा रहा अभी, और वो आके अब रो रही है वहां पे। आप क्यों आए हो शो पे, आपका क्या लेना देना था, अच्छा खासा सब चल रहा था, बट ऑफ कोर्स बिग बॉस इज ऑल अबाउट दीज ऑल थिंग्स, बट किसी की पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ाना इज नॉट गुड थिंग। तो लास्ट मैसेज आप अभिषेक के लिए और अभिषेक के फैंस के लिए क्या देना चाहोगे? मैं कहूंगी कि एज सब देख रहे हैं उसको कितने अच्छे से अपनी गेम को खेल रहा है, किसी का दिल नहीं दुखा रहा, कुछ नहीं कर रहा, विद रिस्पेक्ट, फन एंड एवरीथिंग। आप भी उसको जैसे प्यार कर रहे हो करते रहो, वोट्स करते रहो, वो शायद इस हफ्ते नॉमिनेट है, तो उसको प्लीज वोट करो और उसको फाइनल्स तक लेके आओ, 1 महीना रह गया है अभी, तो फिर 28 जैन को, जैसे हम सबको पता है, फाइनाले है, तो घर ट्रॉफी लेके आए, हम उसका ही वेट कर रहे हैं।